छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई 14 युग और में काव्य का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। तो हम इनका कवि परिचय देखेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 इकाई में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। छात्र मित्रों, हिंदी साहित्य में 4 युग है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी अलग अलग युग है, उसमें प्रगतिवादी ऐसे कवि है, तो यह प्रगतिवादी कवि के रूप में है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्नि शस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलासवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। इस काव्य में क्या कहा गया है, इसका संक्षिप्त सार देखते हैं। युग और में कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हो गई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और में कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो अब हम काव्य का अध्ययन करेंगे। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बों अर्थात के दाग की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य है। बस्ती अर्थात गांव और कस्बे, धब्बा यानी कि दाग, हस्ती अस्तित्व। बरस रही अंगार गगन से, धरती लपटें उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। यहाँ पर कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। अंगार का मतलब होता है आग के गोले, लपट का अर्थ होता है ज्वाला, निगलना, खा जाना। जाने कब तक दाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के।
सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यहाँ पर कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। घाव का अर्थ होता है जख्म, समता का अर्थ है बराबरी, व्यथा पीड़ा। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही है वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। यहाँ कवि कहते हैं कि हिंसा की आग में 7 समुद्रों का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। आज हम देख रहे हैं जहाँ देखो वहाँ हिंसा ही हो रही है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, दुनिया में उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। गर्क होना, डूबना, खोलना तो उबलना, था लेना, गहराई मापना। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसीलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी थी कि वह संसार को अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की परिस्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस विषाद में है। यहाँ पर लेखक हमें ही प्रश्न पूछ रहे हैं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशान सही न लगे और मेरे निशान भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। आज हम देख सकते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। कवि ने यही बात बताई है। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अभिभव अर्थात आदर, भव संसार, निरत का अर्थ होता है लगा हुआ, गत का अर्थ होता है बीता हुआ, आपा अहंकार अभिमान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। एक आदमी कहता है मैं इससे आगे निकलूं, मैं इसको पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ, वह मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। ऐसी मानव के अंदर एक अभिमान है, होड़ लगी है दूसरों को नष्ट करने की। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने के प्रश्न ही नहीं उठता है। तो छात्रों मित्रों, इस काव्य में
आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू।